हैप्पी डे। वेलकम टू साइन अकेडमी पालीकरनई। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी बूंद कविता बूंद क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बूंद बूंद का मतलब क्या है? बूंद मीन्स ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, बूंद। अब हम कविता देखेंगे। बैठ पवन के घोड़े पर जब बूंद चली बादल से, लगी सोचने वह बेचारी मिलूंगी किस दलदल से। बैठ पवन के घोड़े पर यानी कि जो हवा में घोड़े के ऊपर बैठकर जब बूंद चली बादल से, जो पानी का बूंद बादल के साथ चली यानी कि क्लाउड के साथ चली, लगी सोचने वह बेचारी, वह सोचने लगी मिलूंगी किस दलदल से, मैं किससे मिलूंगी यानी कि किस ग्रुप से मिलूंगी। अगला देखिए। बेलगाम है घोड़ा मेरा, कहाँ मुझे ले जाएगा, नाचूंगी मैं वैसा जैसा मुझको नचाएगा। बेलगाम है घोड़ा मेरा, उसका घोड़ा क्या है? बेलगाम। और वह घोड़ा कहाँ ले जाएगा? नाचूंगी मैं वैसा जैसा मुझको नचाएगा, जैसा बेलगाम नचाएगा वैसा नाचूंगी। हिन 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 घोड़ा बोला, बोलो बूंद कहाँ ले जाऊं, गिरा फूल पर ओस बना दूं, मुँह में आही के जहर बनाऊं, या सीपी में तुमको डालूं, सुंदर मोती सा चमकाऊं, कहो धूल में तुम्हें मिला दूं, या लहरों पर सैर कराऊं। हिन 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 घोड़ा बोला। घोड़ा आवाज़ कैसे करता है? हिन हिन हिन, इस तरह से जो घोड़े का आवाज़ होता है। बोलो बूंद कहाँ ले जाऊं, और घोड़ा ने यहाँ बूंद से पूछ रहा है कि बूंद मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं। गिरा फूल पर ओस बना दूं, क्या मैंने तुम्हें जो फूल गिरा है उसके ऊपर तुम्हें ओस बना दूं। मुँह में अही के जहर बनाऊं, या कि जो सांप के मुँह में जहर बनाऊं। अही का मतलब है सांप, क्या सांप के मुंह में जहर बना दूं, या सीपी में तुमको डालूं, या जो समुद्र में सीपी होती है उसके अंदर डालूं, सुंदर मोती सा चमकाऊं, या कि सुंदर मोती जो होती है मोती की तरह चमकाऊं, कहो धूल में तुम्हें मिला दूं, या नहीं तो धूल में मिला दूं, या लहरों पर सैर कराऊं, या समुंदर की लहरों पर तुम्हें सैर कराऊं। बात पवन की उसको भाई, मन ही मन थी वह मुस्काई, हे दिशाओं के राजा सब और तुम्हारा राज, मेरी बात अगर मानो तो सच कहूँगी आज। बात पवन की उसको भाई, उसको जो पवन की बात पसंद आई, मन ही मन थी वह मुस्काई, वह मन में यानी कि सीक्रेटली उसके मन में वह मुस्कुराई थी। हे दिशाओं के राजा, जो दिशाओं का राजा है, सब और तुम्हारा राज, सारे के सारी जो भी सारी दिशाओं यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी दिशाओं आप ही राजा हो। मेरी बात अगर मानो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सच कहूँगी आज, तो मैंने आज सच कहूँगी।
आज मैंने सच कहूँगी। ज़हर बना दो मुझको ऐसा, ज़हर बना दो मुझको ऐसा, औरों को जीवन दे पाऊँ। यदि बना दो बूंद ओस की, हर पत्ते की प्यास बुझाऊँ। ज़हर बना दो मुझको ऐसा, यानी कि ज़हर यानी कि पॉइज़न, मुझे ऐसा ज़हर बना दो, ज़हर बना दो मुझको ऐसा, औरों को जीवन दे पाऊँ, यानी कि मैं दूसरों को जीवन देना चाहती हूँ। यदि बना दो बूंद ओस की, अगर नहीं तो बूंद ओस की, ओस यानी कि स्नो, ओस बना दो। हर पत्ते की प्यास बुझाऊँ, क्योंकि अगर मैं ओस बन जाऊँगी तो हर एक पत्ते की प्यास बुझा देती हूँ। नहीं सैर लहरों पर करनी, नहीं धूल में मिलना, यानी कि मुझे लहरों पर सैर करना अच्छा नहीं लगता। जो समुद्र में लहर होते हैं उसमें सैर करना अच्छा नहीं लगता। नहीं धूल में मिलना, जो धूल होती है उसमें मिलना अच्छा नहीं लगता है। फूलों से सीखूं मैं जाकर औरों के हित खिलना, जो फूल होते हैं उस फूल से मैं सीखना चाहती हूँ कि औरों के साथ कैसे खेलते हैं। मुझे गिरा दो उस भूमि पर बरसों से जो प्यासी, मेरे बिना हर एक जीव में छाई रहे उदासी। मुझे ऐसी भूमि पर गिरा दो जहाँ पे लोग प्यासते तरसते होंगे, क्योंकि मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। प्यास बुझाकर सबकी मैं धरती पर अन्न उगाऊं। हे दिशाओं के राजा, अपना जीवन सफल बनाऊं। जो ऐसी धरती हो वहाँ बारिश ना हो, ऐसी धरती पर मुझे गिरा दो, वहाँ पे मैं गिरना चाहती हूँ। और वहाँ उस भूमि में जो पानी नहीं है वहाँ पे मैं जाकर उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ और अन्न उगाना चाहती हूँ। है दिशाओं के राजा, अपना जीवन सफल बना दे, तो मुझे इस धरती पर छोड़ दो कि मैं दूसरों की प्यास बुझाऊँ और वहाँ पे अन्न उगाऊँ। ऐसी जगह मुझे छोड़ दो और मुझे सफल बना दो। यही बूंद की ख्वाहिश है और बूंद की इच्छा है। इस कविता को हमने डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी ने लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बूंद कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।